क्या है 6 नंबर। अच्छा शांत हो जाइए, तो 6 नंबर में कहता है एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में कर सकता है। एक पुरुष एक लड़का और एक स्त्री एक काम को 3 दिनों में कर सकता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो काम करता है एक दिन का काम निकालते हैं। नहीं, एक पुरुष एक लड़का एक स्त्री 3 दिनों में, तो एक दिन का काम, एक दिन का काम होगा 3 गो पुरुष प्लस 3 गो लड़का और प्लस 3 गो स्त्री ना। इस काम को एक काम को कर सकती है, एक काम को कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या कि अगर पुरुष अकेले करे तो 6 दिन में, यानी एगो पुरुष इस काम को 6 दिनों में कर सकता है। यानी एक पुरुष का एक दिन का काम क्या होगा 1/6। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/6, पर ये काम तो करता है 3 पुरुष ना। फिर कहता है कि एक लड़का अकेले इस काम को 18 दिन में कर सकता है। एक लड़का इस काम को 18 दिन में, तो एक लड़का का एक दिन का काम 1/18, पर इस काम को तो कर रहा है 3 गो लड़का। अब बचा महिला के बारे में कुछ दिया ही नहीं कि महिला अकेले कितना दिन में कर सकती है। वो पूछ रहा है कि महिला कितना दिन में कर सकती है। माना महिला x दिन में कर सकती है, तो 1/x महिला भी 3 गो, और काम कितना समाप्त होगा 1 ही गो, ऑटोमेटिक x निकल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 के बाद देखिए तो कितना है, 6 के बाद सीधे 15 9 में कहता है ए की क्षमता b से दुगुनी है। कल ही बताए थे, ए की क्षमता है वो b से दुगुनी है। क्षमता के ऊपर होता है समय होता है 1:2 होता है। दोनों मिलके काम को 14 दिनों में समाप्त। दोनों मिलके काम कर रहा है, समय का अंतर नहीं है, दोनों मिलके काम, और काम यूनिट प्लेस पे होता है 1/x प्लस 1/2x बराबर 1/14, अर्थात 2x ऊपर में हो जाएगा 3 बराबर 1/14, काट देंगे तो 7, और x का मान आएगा 21। अब कहता है ए के लिए इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए का समय 1x है, अर्थात 21 का मान आया है 21, x का मान आया है, तो 21 दिन होगा आंसर। तो कोई आपत्ति नहीं। जिनका 9 नंबर क्वेश्चन था, कल एग्जाम्पल में सब क्वेश्चन बताए थे। 9 के बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए तथा बी मिलकर काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर एक काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की कार्यक्षमता बी से, ए की कार्यक्षमता बी से 1.4/7, 1.3/4 गुनी है। अर्थात जब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो a बराबर b गुने 7/4, ये इधर आएगा तो 4a बराबर 7b, अर्थात a अनुपात b बराबर 7:4। तो ये क्षमता है, क्षमता का उल्टा होता है समय। तो समय हो जाएगा आपको 4x और 7x। दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त कर लेता है 7 दिन में। तो 1/4x और 1/7x बराबर 1/7, इससे x आपका निकलेगा। और आपसे पूछ रहा है क्या, तो a के लिए इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, x निकलेगा और 4x आपका आंसर होगा। b के बारे में ए के बारे में पूछ रहा है, ए इस काम को अकेले कितना दिनों में समाप्त करेगा। देखिए, कहीं भी आपत्ति लगो तो कोई भी पद अगर हम आपके समझ से परे लिख दिए होंगे, अपने मन से लिख दिए होंगे, किताब के कहावत से अलग हो तो बोल दीजिए कि कैसे लिखे। कहा ए बी मिलकर 7 दिनों में, तो 1/7 लिख दिए। ए का क्षमता बी का इतना गुना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाले क्षमता 7:4। क्षमता को कहाँ ई, दोनों मिलकर काम कर रहा था, काम तो हमेशा प्लस में होता है ना जी। दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम होगा, तो माइनस क्यों करेंगे। काम हम कर रहे हैं, आप भी काम कीजिएगा, हम भी करेंगे, तो काम जो होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा। आइए क्वेश्चन 11 के बाद आता है क्वेश्चन कितना है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक खेत के 2/5 भाग को 6 दिनों में, देखिए ए 2/5 भाग को 6 दिनों में, अर्थात ए बराबर 15 दिन। कोई दिक्कत नहीं, ए 2/5 भाग को 6 दिनों में, तो ए बराबर 15 दिन। फिर कहता है काट सकता है बी इस खेत का 1/3, बी एक खेत का 1/3 भाग को 10 दिनों में काट सकता है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 30 दिन।
30 दिन हो जाएगा। यदि ए बी मिलकर दोनों मिलकर 4/5 फसल को काटने में कितना समय लगेगा? तो पहले ए प्लस बी करेंगे तो 1/15 प्लस 1/30 अर्थात होगा 30 और 2 1 3 1/10 1/10 यानी 10 दिन में कुल काम करेगा। 10 दिन में 1/10 का मतलब कुल काम 10 दिनों में। पर 4/5 भाग इसको करना है, 4/5 भाग, तो 4/5 भाग करने में 8 दिन। देख लीजिए क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ भी देखिए, कोई भी चीज़ समझ से परे नहीं होगा। कहा ए 2/5 भाग 6 दिनों में, तो ए का निकालिए 15। बी 1/3 10 दिन में, तो बी कुल काम करेगा 30 दिन में। दोनों मिल के तो 1/10 यानी दोनों मिल के 10 दिनों में काम को कर लेगा। तो पूछता है 4/5 भाग कितना दिन में होगा? तो 8 दिन में होगा, यही ना। आइए क्वेश्चन मिटाए 15। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत टफ चीज नहीं है ये सब। 15 के बाद कितना? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ए अकेले काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए 8 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम को 4 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी मिलके 1/4 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो कुल मजदूरी 4500 हो तो सी का मजदूरी, यानी जो समय कम लेता है अर्थात वह काम ज़्यादा करेगा। नहीं जी, जो समय। अब देखिए ए भी दिया हुआ है, हम सी को निकालते हैं। सी निकालेंगे तो 1/4 में से 1/8 प्लस 1/12 घटाएंगे तो सी नहीं निकल जाएगा। अर्थात ये जो होगा कितना से काम चल जाना है? 24 से काम चल जाना है ना, 24 से। तो ये 6 होगा और 3 2 5 1/24 ना। सी बराबर 1/24, 1/8 1/12 और 1/24। अब इसके बट्टा को हटाएंगे, तो बट्टा हटाने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो 24 अर्थात 3 2 और 1, यानी धन का बंटवारा होगा। जो ज़्यादा समय लेता है उसके पास कम क्षमता और कम काम करेगा, जो कम समय लेता है उसके पास ज़्यादा क्षमता यानी ज़्यादा काम, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी धन है वो 4500 रुपया है, धन है वो 4500 रुपया है। और इसमें किसका पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है सी का हिस्सा ना, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 4500 और 1/6 यही हो जाएगा सी का हिस्सा। ये याद रखना होगा कि जिसका क्षमता ज़्यादा वो ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा पैसा लेगा। जो समय कम ले रहा है उसका क्षमता ज़्यादा है ना। आइए 16 हो गया। उसके आगे चलते हैं हम। 1/6 कहाँ से कौन पूछे हैं? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछे हैं। 3 5 1 6 कुल अनुपात को नीचे में जिससे ज्ञात करना से ऊपर में। हाँ तो 3 मिला के ना है। 16 के बाद 17 एकदम आराम से पूछे। छोटा बात कभी परेशान करे तो पूछने में एकदम नहीं शर्माना है। शर्माने के लिए बहुत जगह भी जीवन में है। क्या यहाँ शर्मा के क्या होगा? कहाँ शर्माने का जगह है जी? देखते हैं लड़का बहुत टैलेंटेड लड़का है जी, आपके गांव का है लड़का, बहुत टैलेंटेड है। ससुराल में शर्माएंगे। आइए 17 एक काम को 4, ऐसे हम यही पूछिए रहे थे जो आप बोले हैं सर। एक काम को 4 घंटे में पूरा कर सकता है और बी सी 3 घंटा में। ए 4 घंटा में और बी सी 3 घंटा में। नहीं पूछे ना, कौन कंजूसी क्या करना है पूछने में? पूछिए खूब। कहता है ए 4 घंटे में और बी सी 3 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि ए तथा सी मिलके 2 घंटा में। ए प्लस सी मिलके 2 घंटा में पूरा कर सकता है। बी ए के लिए कितना देर में? बड़ी सिंपल सा है, किसके साथ किसको मोले किसको घटाए कि आ जाए। हमें चाहिए क्या इसमें 17 नंबर में कंसंट्रेशन के बी चाहिए, हमको बी चाहिए। तो बी चाहिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, हो गया बात खत्म। यानी 1/4 में 1/3 को जोड़ दीजिए, में से 1/2 घटा दीजिए, हो गया अभी। एसी है ना, उसमें ए का वैल्यू डाल देंगे, सी का निकल जाएगा, उसमें बी का वैल्यू डाल देंगे, सी का डालेंगे। ऐसे करके छुए कि ऐसे करके छुए, तो जो आसान लगा उहे ना छू ले। ये सबसे आसान ही लगा, जोड़ के इसको घटा दिए सीधे। काहे नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है, पर जो सबसे अच्छा रास्ता आपको देखिए, नज़दीक का रास्ता दिखे। हमने क्या बताया कि कभी कभी इस रूम से निकलने का एक रास्ता है, और रूम से बाहर जब रोड पर जाएंगे और रोड पर से टावर पर जाने के लिए लाखों रास्ता है।
अब सबका अपना अपना है, कोई यहाँ से राइट लेके लेफ्ट लेगा तो पहुँच जाएगा, और कोई यहाँ से लेफ्ट लेके लेते 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 कहाँ कहाँ जाएगा, क्या पहुँच तो जाएगा पर। यही मैथमेटिक्स होता है ना। मिटा दे, मिटा दे। इनका भी कहना एकदम था कि ई में से पहले घटा देंगे ए तो सी, और फिर इसमें से घटाएंगे तो बी, ये भी हो सकता है। पर हमने कहा ये दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिए तो भी एक लाइन में बन जाएगा के बारे में। आइए क्वेश्चन कितना 18 नंबर क्वेश्चन। ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितना बी सी। ए का जितना समय है उतना ही समय लेता है बी सी, यानी ए का समय बराबर बी सी का समय लेता है। यदि ए भी इसे 10 घंटा में समाप्त कर लेता है, ए प्लस बी इसे 10 घंटा में समाप्त कर लेता है समीकरण ए, तथा सी इसे 50 घंटा में, सी इसे 50 घंटा में समाप्त करता है। हम इससे क्या करते हैं, वो समीकरण बनाते हैं। इससे ए माइनस बी बराबर सी हो जाएगा, हाँ, और यहाँ ए माइनस बी बराबर 1/50, ये समीकरण 2 हो जाएगा। जब समीकरण ए का समीकरण 2 इतना सुंदर है ही, इसको सॉल्व करने तो और आसान है, चूँकि इसको ए प्लस बी करेंगे तो 1/10 ये यहाँ पे कट कर लेंगे, यानी 2a बराबर हो जाएगा ये 50, 6 होगा, 6 और 3, यानी ए का माना है ना वो 3/50। पूछ रहा है किसका समय, सी नंबर को। तो बी अकेले इस काम को कितना दिनों में कर सकता है, तो आप ए बी में से घटा दीजिए, यानी 1/10 में से अगर 3/50 घटा दिए, अगर ए बी में से ए घटा देंगे तो बी नहीं निकल जाएगा जी, ये बी निकल जाएगा, ये हो जाएगा 50, हो जाएगा 2 बराबर बी, यानी कि 25 घंटा। देख लीजिए, खाली ये समीकरण ना हम खुद अपने से बनाए, आसान बनाने के लिए अतिरिक्त दिमाग हमने लगाया कि ये और ये 3 को बात दिया हुआ था, ये बात हमने लगाया, क्योंकि एक समीकरण है दूसरा समीकरण हो जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस में तो आसान हो जाता है। चलिए मिटा दे, क्या 6/50 कहाँ से है ना, ये दोनों को जोड़ दिया गया ना, एकदम पूछिए, हाँ ऐसे ही। मुझे एक और आता था, तो वहाँ पे ये जो बीसी दोनों मिलकर करता है उसके बराबर में काम कहता है ए जितना समय लेता है उतने बी सी लेता है, दोनों मिलकर जितना समय लेता है ए अकेले उतना समय में कर लेता है। आइए मिटा दे, मिटाबे वाह, ये अकेला 50 दिन में मिटाबे। अजी भैंसी तैसी है अपना कि नहीं, क्या वो भैंसी है, 18 गो भैंसी है जी। अरे कभी मास्टरों साहब का सेवा कभी किया ना कीजिए, बहुत से मतलब है। अब अंतिमी मास्टर का सेवा कीजिएगा तो होगा। आपको तो हमेशा किस्सा होता होता है। नहीं ठीक है बुआ, ठीक है। सर से पूछो, सर क्या पूछ रही है? हाँ कुछ पूछ रही है, नहीं सर हमने लगता है कि वो भैंस का दूध पीता है कहीं से, तो वही वाला अजी कह रहे हैं कि कहीं से लग नहीं रहा कि 18 को भैंसी या दूध कहीं पीता होगा। दूध पीते हैं भैंसी का दोनों टाइम, कहाँ दे आते हैं दूध को, क्या बात कर रही है? हड्डी मोट है। देखो तो उसको पहले भैंसी का दूध सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर एक ही जगह बहुत खराब लगता है भैंसी, कीचड़ तो कीचड़। व्हाइट को जो ब्लैक कर देता है। वो हम लोग गांव जाते हैं तो हम लोग के गांव से पहले वो यादव का गांव है, यादव के गांव है, उस समय फील होता है कि 3 गो चीज़ बनाए हैं भगवान, एकदम एक क्वालिटी का बनाए है। वो क्या करेगा, लाखे ज़मीन है 3 कट्ठा, पर वो बहने का भैंसी एकदम रोड के काट आ जितने बड़ के भैंसी नहीं उतना बड़ का रस्सी। और जाते रहिए, जब जहाँ जरूरी से जाते रहिएगा तो अपना को अस्त्र रखे हुए हैं, वो पूछ कहीं सट गया, वो सट गया कहीं तो उसको कितनों धो लीजिए परफ्यूम से, वो सुगंध है ना वो 1-2 दिन बरकरार लगेगा। तो उस समय फील होता है कि 3 गो चीज़, यादव नहीं जिसको ग्वार कहते हैं, ग्वार, भैंसी और ट्रैक्टर, तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अपने इधर सर भैंस से ट्रैक्टर समझ में भैंस नहीं, यादव नहीं, ग्वार जिसको कहते हैं। मालिक नहीं हटेगा, भैंस हट जाता है लेकिन मालिक नहीं हटता।
अब भाई इसको कितना सीटी टीटी मारी वो सही नहीं और ज़्यादा साइड मारेगी तो चला देगा अपना यंत्र चलाया। एक बार यहाँ हमको दोबारा कपड़ा बदल यहाँ पर। चलिए चलिए ये सब समाज सेवा का बात है। आइए क्लास में चलते हैं। पूछे अब उसे जो उसके पास यंत्र होता तो करीबन करीबन सभी आदमी के साथ ऐसा ऐसा समय बीता होगा क्या जी? आइए 18 के बाद 19 पे चले, 20 पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कितना सुंदर रोड है और ट्रैक्टर उस पे चले, बस देखिए उसका सब एक रंग कर देगा ना। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि ए तथा बी मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी सी मिलकर इसे 15 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी ए मिलके, सी और ए मिलके इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी अकेले तो बड़ी सिंपल सा बात है, जोड़ है तो हम और जोड़ देंगे, सब जोड़ जोड़ में है, तीनों का क्वालिटी क्या है जोड़ा है, तो हम भी और एक बार जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देंगे तो 2 गो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। ये 6 होगा और ये 4 होगा, 10 और 3 13। ये 2 को इधर लाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 13/120। कटने वाला रहता तो काट देते, नहीं करता तो गुना कर देते हैं। अब हमें इसमें से कोई चाहिए, अगर ए चाहिए तो बी सी घटा दीजिए, सी चाहिए तो ए बी घटा दीजिए। तो हमें चाहिए क्या 20 नंबर क्वेश्चन में सी चाहिए। सी चाहिए तो 13/120 और सी चाहिए तो ए बी घटाना होगा ना, और ए बी का मान कितना है 1/10। घटाइए और आपका आंसर 20 तक ही रहने देंगे, कल आप लोग जाइएगा 35 तक। देखिए कोई आपत्ति 9 होगा, 13 कैसे कर दिए? वह बट्टा पर का जोड़ करेंगे ना, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 तो ये 60 हो गया। तो यहाँ 6 ना होगा, यहाँ 4 ना, यहाँ 3 ना, हम डायरेक्टली जोड़ लिए थे। हो गया 20 तक, कल 35 तक जाइएगा।